3 बार वीडियो बना चुका हूँ। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है बट मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की स्टोरी है ये। मैंने भाई देखो, हेट मत करना बट ये मैंने खुद बनाई है और चैट जीपीटी के थ्रू बनवाई है। मेटा एआई से या किसी भी फॉर्म से, जेमिनाई भी किया है। भाई तुम लोग चेक कर लेना, ट्रोल मत करना बट मैं बता दिया है पहले ही। और देखो यार, मैं 12 या 13 साल का हूँ और मेरा अभी से मेरा मन था प्लीज़ क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जिससे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकूँ। आने में रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। मैं रिलेटेड कंटेंट जानना चाह रहा था बट मैं पहले ये डालना चाहता हूँ। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट कर देना। और ये कहानी है 3 बच्चों की, 3 नहीं 4 बच्चों की, यानी कि 3 या 4। तो देखो, पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैरी, डेजी और नैन्सी, और एक और बंदा है, उसके बारे में भी बात करूँगा और बता दूंगा जब उसका स्टोरी में इंट्रो या कुछ भी आने वाला होगा, मैं तुमको बता दूंगा उसके बारे में। तो भाई देखो, ये तीनों ना यूपी के किसी शहर में रहते हैं और इनको अचानक से वहाँ पे, यूपी के शहर में नहीं, यूपी के किसी ज़िले में रहते हैं, लाइक लखनऊ हो गया, वहाँ पे कोई कॉलोनी है, वहाँ पे रहते हैं और एकदम बढ़िया कॉलोनी है। बट वहाँ एक दिक्कत हो जाती है कि अचानक से उनको एक दिन ना वो आता है, क्या कहते हैं, अचानक से उनको, वो लोग खेल रहे होते हैं और अचानक से उनको एक चिट मिलती है जिसके अंदर उनको मारने की धमकी मिलती है। और उसके बारे में स्टोरी अब आगे हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपने चैप्टर में। तो लेट्स गो। हम लोग देख लेते हैं 3 लड़कियों को। देखो, मैं तुमको बता देता हूँ कैरेक्टर के नाम, फिर तुम याद कर लेना क्योंकि अभी तुमको रेगुलर इन्हीं को देखना स्टोरी में आगे। तो सबसे पहले ये है नैन्सी। ये भाई मैं इसकी क्वालिटीज़ के बारे में तुम्हें बाद में बता दूंगा, लास्ट में एकदम पता चल जाएगा तुमको इसके बारे में, बट इतना जान लो ये नैन्सी है। और ये है मैरी, ठीक है। और भाई इसके बारे में तो बताना ज़रूरी है कि ये बंदी भाई हर चीज़ में इसको टांग अड़ाना है। भाई तो ये वो है जो जलन बर्दाश्त ही नहीं कर सकती अगर इसके सामने तुम स्मार्ट बनोगे। लाइक अगर तुम एक्चुअली में स्मार्ट हो तो ये तुमसे कहेगी मुझको तुमसे आ जाता है। बट ये भाई ये तो रोती रहती है हमेशा। अगर कोई इनके ग्रुप में ठीक है तो फिर भी ये ठीक है, चलो ठीक मान चलते, बीच बीच का ये बट चुगली करती है बहुत ज़्यादा। छोड़ो इसको, इन सबको छोड़ो। तो देखो, ये लोग पत्थर से खेल रहे होते हैं बट अचानक से ना मैरी को एक चिट मिलती है। ये देखो, चिट मिल जाती है। तो वो लोग भाई, ये लोग ना ऐसे ही चेक कर रहे होते हैं कि इस चिट में लिखा क्या है। तो भाई देखो, इस चिट के बारे में ये बोलती है कि इस चिट में लिखा क्या है, मैं पढ़ती हूँ। तो ये चिट जैसे पढ़ने जाती है तो इसको पता चलता है ये लिखा क्या है इसमें, ये तो दिख ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये बताती है कि भाई तू गधी बधी है क्या। और ये पूछते हैं क्यों, क्योंकि तू ना पेपर उल्टा पकड़ा है। ये बात सुन के इसकी और हो खिलस जाती है। बट ये सब सुन के बताने लगती है अपनी कहानी की, हाँ तू मुझे सिखाएगी ये वो। बट ये बोलती है कि रोस्टिंग बैटल करनी है तो आजा, मैं रोस्ट कर दूंगी तुझको। ये बात सुन के इसका मुंह बंद हो जाता है क्योंकि ही कैंट स्टैंड अगेंस्ट दिस बुलशिट, दिस नो बुलशिट, नो टॉक्स हियर। छोड़ो इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। तुम लोग यहाँ पे, ये लोग यहाँ पे ना ये लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं कि चिट में क्या है, तो ये लोग चिट पढ़ते हैं और एक्चुअली में ना चिट में लिखा होता है मेरा नाम डायरेक्टर है। और ये सुन के ऑफकोर्स ये लोग डरेंगे तो नहीं, बट ये है ना एक बुद्धू, ये पता है क्या कहती है कि दीदी आपका नाम तो मैरी था, आपने अपना नाम डायरेक्टर रख लिया, अभी बताया भी नहीं। ये जोक सुन के ऑफकोर्स इसका माइंड ख़राब हो चुका है और ये बात इसको पता है कि इन दोनों का माइंड ख़राब होता है। बट चिट पढ़ते, चिट पे ध्यान दो। तो ये लोग चिट में पढ़ते हैं, इनको पता चलता है मेरा नाम डायरेक्टर है और तुम लोगों ने मेरा शो कॉपी किया है और मैं तुम्हारी जान लेके रहूँगा। और अब पता चलता है रियलिटी ये है कि ये लोग ना कोई शो करते होंगे, लाइक कोई सुपर हीरो वाला कुछ खेलते होंगे गेम, और इन्होंने किसी का कॉपी किया होगा और इन लोगों ने मतलब, और उसके डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया, मतलब वो डायरेक्टर मर गया और वो अब इन्हें चिट लिख रहा है। बट इसको लगता है कि प्रैंक है और ये भी बोलती है हाँ प्रैंक होगा ये, और ये भी बोलते हैं हाँ ये प्रैंक ही हो सकता है। तो ये लोग जब पता करने जा ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे एक बंदा आता है। और जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था ना कि 3 बंदे और चौथा मैं इसकी बात कर रहा था जो आने वाला है स्टोरी में और अब आ जाता है। हाँ भाई, ये जो लड़का है इसका नाम शिवाय है और ये चौथा मेंबर है इस टीम का। हाँ तो देखो, तो ये जैसे आता है और ये दौड़ते हुए आया और इसने ये सबको बताता है कि भाई जो हम शो देखते, ये लोग अभी तक एकदम ये चिट पढ़ के तो शौक होते ही हैं, बट ये लोग बताने वाले होते हैं चिट में क्या है। बट इससे पहले शिवाय बोलता है कि भाई तुम लोग को याद है ना वो शो जो हम करते थे। हाँ तो ये कहती है हाँ, तो वो कहते हैं कि उसके डायरेक्टर ने ना आधे घंटे पहले सुसाइड कर लिया। ये बात सुनते ही भाई सब लिटरल में हो जाते हैं शॉक। अब तो उनको लगने लगता है भाई ये बात सच है, बट इसको चैन नहीं है।
ये बोलती है कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ये बोलती है कि कहीं साक्षी ने तो नहीं किया, क्योंकि हमने उसको ग्रुप से निकाल दिया। तो देखो रियल में ना एक लड़की होती है साक्षी, वो इनकी दोस्ती होती है चारों की, 5वीं गर्ल, बट उसको इन लोगों ने बहुत दिन से मिले नहीं होते, और ये और साक्षी में बनती नहीं है, तो इसने सबको मैनिपुलेट करके साक्षी को निकलवा दिया होता है ग्रुप से। तो वो रीज़न होता है। एंड यहाँ पे ना मनन कहता है कि मैं बोल रहा हूँ, शिवाय कहता है कि नहीं यार वो ऐसा क्यों ही करेगी, और ये बात सबको पता है कि वो ऐसा नहीं करेगी। साक्षी मतलब साक्षी एक्चुअली मैं बताऊँ तुम्हें, तो जो साक्षी लड़के जो लड़की है वो अच्छी होगी, स्टोरी में अच्छी है। तो क्या होता है कि ये जाते हैं अब यहाँ पे ना, तो ये बात सुनते ही शिवाय कहता है कि ये चिट के बारे में सुनते ही शिवाय बता देता है कि यहाँ से चलो, क्योंकि यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। और ये बात भाई दिस मैन इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि अभी भी हाथ जेब में है भाई का। चलो तो फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, और अचानक से यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। तो ये लोग ये दोनों को तो ये तो छाता लेके आया था, या लेके आए हैं अभी मुझे नहीं पता, बट आ गया है यहाँ छाता। तो ये छाता आ जाता है, ये दोनों छाते में बात कर रहे होते हैं, ऐसे वैसे दूर आके बात कर रहे होते हैं। अचानक से इसको लगता है कि तो ये मैरी पॉइंट रेज आउट करने लगते हैं कि हाँ उसी ने करा है सब कुछ, ये वो। तो सब कुछ क्लियर करने के लिए ना शिवाय कहता है चलो उसके घर चलते हैं। हाँ शिवाय कहता है उसके घर चलते हैं चलो। तो ये लोग फिर उसके घर जाने लगते हैं। एंड घर पहुंचते ही पता चलता है कि वो तो ट्यूशन गई है। और अब इन लोग को लगा कि ट्यूशन क्यों, अब ये लोग को थोड़ी टाइम में ना उसकी छुट्टी होने वाली होती है। तो शिवाय कहता है हाँ थोड़ी देर वेट कर लेंगे, आ जाएगी वो। और ये बात सबको पता थी कि वो आने वाली है, तो सब लोग शॉक तो थे ही पहले से। एंड जब वो आने वाली होती है तो आने वाली होती है, तो वेट कर रहे होते हैं सब लोग उसका। साक्षी आती है, ये साक्षी है। तो साक्षी आते ही बोलती है हेलो गाइस तुम लोग कब आए। और ये बात सुनते सब लोग हाय हेलो करते हैं। एंड उसके शिवाय बोलता है कि तू कितने दिन से खेलने नहीं आ रही है। इसका जवाब देते हुए बोलते हैं कि मेरे को 1-2 महीना हो गया मैं खेलने नहीं आ रही। और ये बात सोचते मन कहते हैं, नैन्सी पूछती क्यों नहीं आ रही तू खेलने। इसका जवाब देते हुए ये कहती है कि भाई यार देखो मेरे पेपर चल रहे हैं और मैं 9th में हूँ, तो मैं नहीं आ सकती, बस सब इशूज़। तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। तो कहते हैं कुछ नहीं। तो भाई देखो तो ये बता देती है। तो फिर ये लोग थोड़ी बात कर रहे होते हैं, और इसके बीच में नहीं मैरी अब चुप हो जाती है, क्योंकि उसको ना थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि सब लोग ना उसके अलावा साक्षी की साइड ही ले रहे हैं। और जब भी साक्षी आती है तब ना सब लोग साक्षी की साइड लेते हैं, ना कि उसकी साइड लेते हैं। तो इससे उसको बुरा लग रहा होता है। बट तभी वो कहती है कि खाना खाना चाहिए, तुम लोग बारिश हो रही कहाँ जाओगे, बिजली कड़क रही है, तो मेरे घर आ जाओ। तो सब लोग मना कर देते हैं नहीं हम लोग चले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। तो कहते हैं तुम लोग को कुछ खाना है तो बता दो, मैं तुम्हें दे दूँगी बिस्किट और ब्रेड तुमको दे दूँगी। तो ये सारी बातें सुन के तो कहते हैं ठीक है, बट थैंक यू कर देते हैं इसको। और इसके बाद सब लोग निकल रहे होते हैं घर के लिए। बट यहाँ में ना जो शिवाय होता है वो इससे कुछ कहता है, एंड हमें वो दिखाया गया है, बट इन लोग को नहीं पता वो क्या कहता है। तो सब लोग घर निकलते हैं, बट इन दोनों को मतलब ये दोनों निकल रहे होते हैं, बट इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये दोनों कुछ बात करते हैं। भाई देखो सबसे पहले शिवाय कहता है कि भाई देखो मुझे सबसे ज़्यादा, देखो मैं क्लियर बात करूँगा कि नैन्सी देख, मुझे ऐसा लगता है ना बहन कि ये जो है ना ये सब मैरी कर रही है, क्योंकि मैरी जानबूझ के साक्षी को फंसा रही है। और ये बात सुन के ना नैन्सी कहती है हाँ मुझे भी लग रहा है, बट तू तेरे पास कोई प्रूफ है। मेरे पास तो बस एक प्रूफ है कि उसके जेब में वही पेपर था जो उसके पास था, उसके पेपर में चिट पे लिखा था। और ये बात सुन के शिवाय बोलता है कि हाँ मेरे पास भी प्रूफ है कि उसकी जो शर्ट नहीं हुडी है, हुडी के जो कोने वाली साइड है वहाँ पे इंक लगी थी ग्रीन कलर की, और ग्रीन पेन भी रखी थी उसके पास, तो एज़ पर वही होनी चाहिए। तो सब लोग पहले करते हैं, बट उनको कोई ठोस सबूत नहीं मिला, क्योंकि ग्रीन पेन तो सभी के पास है ना। तो ये बात सुन के वो पता कर लेते हैं कि हाँ ये तो हो सकता है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, शिवाय बता देता है कि अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट मैरी पे इतना भरोसा मत करो। और ये बात से बात, और इसी के बाद तुरंत ना हम एक बंदे, उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा आ जाता है यहाँ पे, जो कि मास्क वास्क पहन के आया होता है, और कहता है फाइनली क्या मेरा प्लान पूरा हो गया। और ये बंदा बताता है कि इसका प्लान है कि इसका जो बॉस है, और ये है इसका बॉस यानी कि वही डायरेक्टर, वो इसने उसको काम दिया था कि वो इन सब पे नज़र रखे और जो सब हो रहा है मुझे बताएं। तो भाई इसका क्या मतलब, मरा नहीं है डायरेक्टर। बट ये अगली लाइन में कुछ अलग ही कहता है कि मेरे बॉस बस 50 हुकरैक्स ढूंढने पर वापस अपने ओल्ड मरे हुए शरीर में आ जाएंगे। व्हाट, मतलब मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, और गाइस आज की वीडियो बस इतनी थी। और तुम लोग यार, और मेरे को एक चीज़ बतानी थी कि दैट दिस इज़ आर कि तुम लोग को लग रहा होगा ये चैप्टर 1 कितना बकवास है, बट बकवास था नहीं एक्चुअली। बिल्डिंग चैप्टर था, तो ऐसे ही होते हैं नॉर्मली थ्रिलर एपिसोड टाइप ऑफ कह सकते हो। बट
कल अगले संडे जो वीडियो आने वाली है उसमें ना 2 एंटिटी की क्लैश होने वाली है। लाइक एक बंदा कोई आने वाला है विलन, उसका नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम ऋषि है और वो भिड़ने वाले हैं अपने शिवाय से, और शिवाय वर्सेस ऋषि का एक मैच होने वाला है टाइकोंडो मिक्स मार्शल आर्ट्स का, जैसे तुम्हें मज़ा आएगा ही आएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई ये मांगा मैंने खुद बनाई है, तो भाई मांगा मानवा जो कहना है तुमको, जिबली इमेज वाली मांगा बोल लो, कुछ भी बोल लो, AI जनरेटेड बोल लो, बट हेट मत करो क्योंकि मैंने खुद बनाई है ना, मेरे पास कोई सपोर्ट था नहीं इतना एज सच। और भाई यार मैं 12-13 साल का लड़का कितना ही कुछ कर लूँगा। थैंक यू, बट सब्सक्राइब कर देना।